हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वैसे तो गुड नाइट ही हो रही है जिस टाइम मैं ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि उसको 4 टॉपिक्स उसने मुझे प्रोवाइड करे थे। फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन, फंक्शंस इन पाइथन, स्ट्रिंग्स इन पाइथन और एक और था, वो भी याद नहीं आ रहा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं जिससे वो है हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन। तो बेसिकली आप फ्लो ऑफ कंट्रोल से क्या समझते हो कि एक फ्लो चल रहा है जो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। A flow of control in Python means the order in which the statement of program are executed, कि कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं और क्या काम उसमें हो रहा है, ये चीज वो हमसे बता रहा है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या कर रहा है कि स्टेटमेंट किस प्रोग्राम में कैसे किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल टेल्स हाउ अ प्रोग्राम रन स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। अगर हम सिंपल वर्ड में इस चीज को समझना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लो ऑफ कंट्रोल हमें ये बताता है कि कैसे प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप चल रहा है उसके शुरू होने से उसके खत्म होने तक। नॉर्मली पाइथन एग्जीक्यूट कोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेसिकली जो क्या होता है ना, जो हमारा पाइथन कोड होता है वो ऊपर से नीचे काम करता है, बट समटाइम्स द ऑर्डर चेंजेस यूजिंग कंडीशंस एंड लूप। अब कभी कभी क्या होता है, हम कंडीशंस जिस हिसाब से कंडीशंस लगाते हैं तो उसका भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। अब टाइप ऑफ फ्लो कंट्रोल्स इन पाइथन, की पाइथन में कौन कौन से फ्लो ऑफ कंट्रोल होते हैं। सबसे पहला होता है स्टूडेंट सिक्वेंशियल कंट्रोल। सिक्वेंशियल से हमें पता चलता है कि सीक्वेंस में कंट्रोल हो रहा है। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन आफ्टर अनदर इन अ ऑर्डर, एक के बाद एक स्टेटमेंट आती है और वो कंट्रोल होती है। जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है पाइथन a प्लस बी, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 10। अब c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो हम प्रिंट करवाएंगे सी, तो सी क्या आएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। लेकिन जहां ए लिखा है वहां पे 5 आएगा और जहां बी लिखा है वहां 10 आएगा। ये आगे पीछे नहीं हो सकता। हियर द प्रोग्राम रन्स लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ए को देखेगा, बी को देखेगा, फिर वो सी पे जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड टाइप है इसका सिलेक्शन कंट्रोल, विच इज ऑल्सो नॉन एज डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग से हम समझ सकते हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट में डिसीजन देने के लिए ये हमारी हेल्प करता है। द प्रोग्राम चूजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट डिपेंडिंग इन द कंडीशन। अब जो प्रोग्राम है वो अलग अलग पाथ के थ्रू काम कर सकता है, वो अपनी कंडीशन के हिसाब से कि उसको इफ कंडीशन लगानी है, एज इफ कंडीशन लगानी, कौन सी कंडीशन उसको यूज करनी है उस हिसाब से वो काम करेगा, डिसीजन लेगा। इट यूजेस इफ एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये तीनों स्टेटमेंट्स होती हैं जो हम बेसिकली पाइथन में यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए भी होती हैं और नॉर्मली उसके लिए भी होती है कि भाई हमें पता चले कि उसमें क्या चीज हो रही है, कैसे हम उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि हम ले लेते हैं नंबर हमारा है 5, तो अब हम इसमें कंडीशन दे रहे हैं कि अगर जो नंबर है वो नंबर 0 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव है, नहीं तो वो नेगेटिव है। ठीक है। अब जैसे नंबर 5 दिया वो 0 से बड़ा है तो इसमें क्या दिखाएगा, पॉजिटिव नंबर। अब यहीं पे अगर हम 5 की जगह -5 दे देंगे तो वो हमें शो करेगा नेगेटिव नंबर, क्योंकि वो नेगेटिव इंट हो गया। तो ये चीज थी। अब तीसरा होता है इटरेशन कंट्रोल, विच इज ऑल्सो नॉन एज लूपिंग। लूप क्या हो रहा है, एक लूप में वर्क कर रही है वो चीज। लूप मतलब कि वो साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अ स्टेट अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट मेनी टाइम्स अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। इसमें क्या होता है, जब तक कि आपकी स्टेटमेंट या कंडीशन फॉल्स पे नहीं जाएगी तब तक वो चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीट्स मेनी टाइम अंटिल अ कंडीशन इज फॉल्स। चाहे वो 10 बार तक ट्रू जाए, चाहे वो 11 बार तक जाए, कितने बार तक, जब तक वो फॉल्स स्टेटमेंट नहीं आएगी तब तक वो बार बार वही कंडीशन घूमती रहेंगी कि बार बार वो चेक होती ही रहेंगी। पाइथन यूजेस फॉर लूप एंड वाइल लूप। टू टाइप्स ऑफ लूप पाइथन बेसिकली यूज, विच आर फॉर लूप एंड वाइल लूप। पाइथन, इसका एग्जांपल देते हैं हम फॉर आई। आई स्टूडेंट, हम किसी भी वेरिएबल को ले लेते हैं, आई इन रेंज 5 प्रिंट आई। ठीक है। मतलब कि जब तक 5 नहीं आएगा तब तक वो रिपीट करता रहेगा रैंडमली 1 2 3 4 और 5। ओके स्टूडेंट। वाई फ्लो कंट्रोल इज यूजफुल।
जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो कैसे हमारे लिए यूजफुल होता है, क्या काम होता है इसका। हेल्प्स कंट्रोल हाउ द प्रोग्राम रन। सबसे पहले तो ये इसमें हेल्प करता है कि कैसे हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। मेक प्रोग्राम मोर लॉजिकल एंड ऑर्गेनाइज। ये हमारे प्रोग्राम को मोर लॉजिक देता है और ऑर्गेनाइज्ड बनाता है उसको। जब हम फ्लो कर रहे हैं कि एक के बाद स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो ये चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा मायने रखती है। अलोज डिसीजन मेकिंग एंड रिपीटेशन। ये लूप्स दे रहा है तो वो रिपीट भी हो रहा है और डिसीजन भी बना रहा है। इंपॉर्टेंट फॉर राइटिंग एफिशिएंट प्रोग्राम। अब जब हम लूपिंग कर रहे हैं तो हमें फंक्शंस भी मिल रहे हैं उसमें। हमने वहां से कॉपी करा, वहां पे डाल दिए, फिर कॉपी करा, फिर वहां पे डाल दिए, तो ये चीज होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल इन पाइथन। बहुत ही इजी टॉपिक है और आई होप आपको मेरी वीडियो से समझ आ गया हो। थैंक यू, गुड नाइट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।